फ्रेंड गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो। सुबह तो वेलकम बैक टू मनी को। तो फ्रेंड बहुत दिनों के बाद आज से धूप निकली, तो इस धूप के बहुत दिनों से इंतज़ार हो रही थी। आज मेरे बहुत सारे काम चलेंगे, तो कुछ कपड़े सुखाने हैं जो सुखाऊंगी, खेस वगैरह धोने हैं जो धोने पड़ेंगे आज, और जो कल के कपड़े हैं वे भी मैंने अभी धूप से में डाल दिए। जो कम सूखे वह है वे तो अंदर है, बाकी जो ज़्यादा गिले थे मैंने धूप में डाल दिए। जल्दी जल्दी सूख जाएंगे, चाहे आज रोज़ के पहनने के कपड़े धुले या ना धुले, लेकिन खेस ज़रूर धोंगी आज मैं। और कंफर्टर वगैरह तो धोने की नहीं, बस वैसे धूप में सुखा दूँगी। बाकी जुताई वगैरह ये सब भी सुखा दूँगी, क्योंकि एकदम से सारे धोने के नहीं और फिर सूखने के भी नहीं, तो ये काम तो निपटाना। और आज भाई सूर्य ग्रहण भी बता रहे कि सूर्य ग्रहण है, पता नहीं मौसम एकदम से बदल भी सका, क्या हो सका। दोनों लड़के खेत में चले गए, बस अब बाद में तन्नू के पापा बुग्गी लेकर जाने लग रहे। वे पहले चले गए, क्योंकि जब तक वे घास उस काट देंगे। कबूतर आ गए, मेरे बोलते तुरंत उड़ गए। कबूतर आ गए थे दाना चुगने के लिए। वो चलिए, आज तो कुछ काम से सर का लगेगा कि हाँ भाई कुछ काम से सर का। आज तो धूप निकली, बच्चे भी उठे नहीं, बच्चे वो टुटकाओगे नहाएंगे। मैं सोची प्रियांशु नहा ले फिर मैं नहाऊँ, प्रियांशु का पेपर है। और ये देखो कितना आराम से तकत है बैठा, वाह आराम से बैठ के मुँह कर रहा कितने आराम से बैठा। मैं तो नहा ली, अभी लड्डू गोपाल को नहला दूँ। उनका तौलिया धूप में सूखा रखा था, सूख गया, खैर बढ़िया हो गया आज। तो बस लड्डू गोपाल को और नहला दूँ, फिर पूजा करूँगी अपनी, और फिर नाश्ता वास्ता करके तब नीचे चलेंगे। लाइट की हो रही इंतज़ार, लाइट आ जाए टाइम पर आज तो खैर चुप सारे काम से निपट जाए। प्रियांशु भी नहीं आया, प्रियांशु से पेपर चल रहा, दूसरा पेपर है उसका, प्रियांशु के पेपर चल रहे। थोड़ा सा गर्म सा पानी ले लिया मैंने लड्डू के लिए। धोऊंगी तो खेस और चद्दर, और ये दूते तो सुखा दूंगी, शुद्ध तेरे गद्दे तो। अब इन्होंने ना कहियो गद्दे बिछाओ भाई, हमारे तो गर्मी हो चाहे जाडो 12 महीने गद्दे बिछाए हम तो भाई हमारे गद्दे नहीं लिगड़ते किसी के भी, सबके बिस्तरों में गद्दे मिलेंगे, चाहे जाडे में चाहे गर्मी में। फिर 2-4 दिन लगातार धूप से निकल जाएगी ना, फिर धो दूँगी दूसरे से ना। चम्मच से इतनी बुरी आ रहा कपड़ों में, बहुत ही बुरी रखे रहेगी। इसमें है सारे खेस, इस चद्दर भी धो जाएगी मिट्टी में, मच्छरदानी भी, अरे ये धो जाएगी सारे। इन्हें सुखाया नहीं, तार पे घेर दूँगी, चाहे खाट पे घेर दूँ, खाट पे घेर दूँ तार टूट जाएगा, तार ऐसे ही है तो फिर तो खाट घेर, थोड़ी जगह हो रही है ये वाटर खाट घेर लूँ। ये वाली बड़ा पलंग जामन के दौरा को वहाँ जल्दी धूप आएगी। एक बार थोड़ी सी देर को धूप लगा दूंगी, फिर पलट दूंगी, ऐसा कर दूंगी। लटका पलटते एक पेड़ है तो जब धूप निकला गर्मी की बत्ती निकाल निकलना है। सूख जाओ तो अब डंगरों को देखूं। लाइट का अद्भुत का काम है, जिस दिन सोचेंगे ना कुछ काम, उस दिन लाइट बिल्कुल नहीं आ सकती
चलो भाई धुपते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू से लगाऊँ और अपने डंगरों को नहलाऊँ। टफ़ी का बच्चा इतना वो है, वो उस खाट पे कर दे तो बैठ जाएगा। इसकी खाट जो है 2 दिन से डाल रखी, लेकिन बैठ नहीं सकता इस खाट पे, नहीं बैठ सकता। इसे भी वहीं कर ली, नहीं बैठ तो मम्मी वाली खाट पे बैठा है। गर्म पानी ले लिया मैं गर्म पानी घेरूँगी और गर्म पानी में धोऊँगी। वैसे तो मम्मी नहाने को बैठी, मैं गर्म पानी थोड़ी देर में लिया, पहले मैं खींच घेर दूँ, क्योंकि फिर साथ के साथ सूखने भी जरूरी है। अब चला दिया मैंने कि जब मम्मी थोड़ा पानी हो जाएगा। नील की पुड़िया मंगा ली, क्योंकि नील दूंगी, बिना नील का तो ऐसा लगा है ना कपड़े धुले भी नहीं। तो बाकी कपड़े बाद में धो दिए, सबके नहाने धोने भी हो गए। हाँ गर्म पानी की वजह से भाप धक्का से निकाल दो ना। पूरे गर्म हो गए। तो अभी सारे कपड़े हमारे धुल गए हैं, अभी मैंने निकाल दिए सारे मशीन में से खींच दो। और पानी ना इतना गर्म हो रहा था, क्योंकि मैंने गरम पानी डाला था जिससे कि जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खींच वैसे हो रहे गरम बिल्कुल। अभी ठंडा सा पानी चलाया, जब जाकर ठीक सा हुआ अब जब, तो सारे मैंने झकोड़ दिए हैं ये। और सारे क्या मतलब 2 ही खींच थे, अब बाकी उसमें चादर और जो मच्छरदानी है वो डाल दी है। अभी ज़्यादा मेहनत जो है मुझे इसी में लगी थी, क्योंकि मच्छरदानी तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगी और चादर भी जो है इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। तो बस इन्हें मैंने निकाल दिया है पानी में से। अभी मैं लगा दूँगी नील की वजह से। तो मैंने 2 पुड़िया मंगाई थी, पर एक ही पुड़िया में काम हो गया, दोनों खेसों में एक ही पुड़िया में लग गए। अभी बस इनको कर लूँगी। यहाँ पे मम्मी जी को मैंने बुला लिया था, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो कपड़े सुखा नहीं रही है, और उसकी वजह से थोड़ा सा वो हो जा। तो ये मैंने और मम्मी ने दोनों ने इतनी टाइट से इसे निचोड़ दिया, इसमें मतलब पानी नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। तो अब ये बहुत जल्दी से सूख जाएंगे। तो देखो एक तरफ से मम्मी भी पूरी मेहनत कर रही, मैं भी पूरी मेहनत कर रही, तो इस तरह से करके सुखा दिए। जो सुबह कम्फर्टर सुखाए थे वो सारे सूख गए, और वो मैंने उतार कर रख दिए। बाकी अभी थोड़े से कपड़े हैं जो सिले से रह रहे, वे थोड़े बहुत देर में उतार लेंगे, और खेस भी हमारे जल्दी से सूख जाएंगे। बस ये हो गया, अभी मैं चलती हूँ, बहुत कड़ी धूप हो रही है। कपड़े सारे सुखा दिए, अभी करेंगे आराम। लेकिन इससे पहले आगे जीजी, और जीजू को देनी है साड़ी तैयार करने के लिए। तो ये 3 साड़ी मेरी, 3 अलका की। जीजी ने कह रही पहले 2 3 दो साड़ी एक साथ में दो, पहले तेरी कर दूँगी फिर उसे कर दूँगी। और आज ही मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली साड़ी जो हमने ऑनलाइन मंगाई थी, अलका की कल आ गई, और मेरी अभी कुछ दिन पहले आ गई थी। और वैसे तो आपने शॉर्ट वीडियो में देख लिया होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो इंस्टा पे भी डाल रखी है, यूट्यूब पे भी डाल रखी है। और जिन्होंने नहीं देखी उसे मैं दोबारा से दिखा दूँगी खोल के। ये खोल के दिखानी मुझे अभी। अरे ये ब्लाउज निकाल दिए, तो ब्लाउज मैंने और तो भाई चलो इन सबको भी दिखा दूँगी। मैंने अपनी साड़ी भी दिखाई नहीं थी अभी तक, मगर जब दोनों साड़ी आ जाएगी जब दिखा दूँगी। ये सब तो मैंने आप सबको दिखा रखी है, वैसे नहीं देखी हो, जिसने नहीं देखी होगी उसे दोबारा से दिखा दूँगी मैं। एक ही है, मैं एक बार स्टैंड लगा लूँ। अच्छा वो प्लेन है, मैं तो देख ली थी जीजी ने। तो बस चलिए, सबसे पहला तो वही दिखाऊंगी जब मैंने साड़ी अभी मंगाई थी। तो ये तो साड़ी, और वैसे तो बहुत ही हल्की फुल्की सी है। तो ये है इसका पल्ला, पल्ले पे ये बहुत बारीक वाला काम, ये बहुत बारीक सा काम है। बाकी सारी एक सी है। ब्लाउज का काम है, वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाल रखी है इसकी। और ये है इसका ब्लाउज, आगे की अलगा के भी दिखाऊंगी, अलगा ला के दिखाऊंगी, तो वो भी दिखाऊंगी।
मुझे तो इसकी ये बात लगी, ये हल्की इतनी, मतलब इसे पहन के तो मुझे लगता ही नहीं कि साड़ी भी पहन रखी। हल्की फुल्की सी बहुत पहनने बहुत आसान है। तो भाई ये तो मेरी है, और ये साड़ी पहनी है तो तैयार करने को तो मुझे देखो, ये मैं घर से लाई थी, जब घर पर गई थी छुट्टियों में, ये मैं इसलिए लाई थी, मैं तीज त्योहार पर पहन ले, पूजा में पहन ले, ये देव तो पहचाना मैं हल्की फुल्की थी। और ये अभी जब मंगवाई थी दीदी से, ये है ब्लाउज, देखती हूँ उसका भी, इसका ब्लाउज अलग है यार, इसी में है क्या, इनके काट दूंगी ना जो हो गए तो, क्योंकि इनका फिर पीको भी तो होगी ना, तो इसका तो होगा, इसका तो हाँ इसका तो होगा रेड कलर का। तीनों साड़ी भी जीजू को दूंगी, तीनों तैयार करके ले आऊँगी। फॉल पीको या करना, ब्लाउज एक दिन जान सकते पाऊँगा सिलने के लिए, तो ये धागा सा खींचती हूँ अलग हो जाएंगे। ब्लाउज इसका भी इसमें ही होगा, मैं पहले तो अपनी आना खिला निकाल लो बजी जी, निकाल रही मैं नज़दीक से दिखा दूँगी। है तो सेम दोनों एक सी, बस कलर ये अलग अलग है। मेरे पास जो है इस तरह की साड़ी इस कलर में मतलब 3 हैं, ब्लाउज तो सेम बिल्कुल वही है भाई, दोनों के एक से, ये मेरा ये हल्का का, मतलब हमारा ये फ़ायदा है, हम ब्लाउज आप अपने नाप के सिलवा लो, साड़ी यो पहननी हो यो पहन लो, वो पहननी हो वो पहन लो, दोनों का एक ही नाप है। तो भाई ये है कलर इसकी साड़ी का, हाँ कलर तो सुंदर लग रहा, ये रहा सेम ही। दीदी खोल के दिखाओ अच्छी तरह से, मैं नज़दीक से दिखाना सोच रही, क्योंकि मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाई ना। तो ये है भाई इसका कलर सेम, ये रहा देखो बिल्कुल इस तरह से, बीच बीच में ये बुट्टी, दोनों की एक से साड़ी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ हमारी करवा चौथ की शॉपिंग इतने दिन पहला हुई करवा चौथ की शॉपिंग हाँ इतने दिन पहला होगी। हमने भी काम का, हम हमेशा काम टाइम पर टाइम करने वाले हैं, मतलब बिल्कुल टाइम पे। इस बार पहला हो रही तो चलो कोई वो नहीं है, जल्दी हो जाना दो। तो भाई ये है इसकी, तो भाई कमेंट करके बता दियो कैसी कैसी लगी आप सबको साड़ी। मैं कर दूंगी, तो आप रख दो, छोड़ दो, मैं कर दूंगी। तो अभी तो जी फिलहाल 3 साड़ी ले जा रही, 3 फिर अलका की कह रही पहले ये तैयार करके ले आऊँ फिर जब ले जाऊँगी सारी, मगर इकट्ठी क्यों करी वहाँ से, मगर सही बात है हाँ। अच्छा तो 3 ये साड़ी हैं अलका की, ये है एक, ये है और एक वो है। इस पे है रानी कलर का ब्लाउज, हाँ हाँ बारीक सिल्क में, बहुत हल्की है भी ना है, भारी थोड़ा सी, ये पल्ला इसका इतना लिखना हुआ नीचे तक लिखनी हो। तो भाई देखो साड़ी साड़ी हो रही रे मेरे राम, देखो क्यों जाट बढ़िया लगे क्या भाई, बात वो है असली में। अब सबको अपनी बिरादरी अच्छी लगे, बस हमें भी अच्छी लगे, हमें तो बढ़िया भी अच्छे लगे हैं। अब ये कपड़ा भी बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है कपड़ा भी, शाइनिंग बहुत है जी पहन के किसी की शादी में इस तरह का कपड़ा है, उसमें भी ऐसी शाइनिंग मत करी। ब्लाउज तो सबके छोटी दीदी हम बस करके धोखे से चले जाओ, फिर पता नहीं चलता क्या ऊपर हो तो ठीक हो गया, जगह तो पाई हो गया मैं वहां पे बिना चश्मे के मैं एक मतलब सुई में धागा भी नहीं घेर सकती, सुई में धागा क्या फोन में नंबर भी नहीं देख सकती। अब इतनी बुरी हालत होगी आँखों की ना भाई, हमें नहीं दिखता बिल्कुल भी। फिर चलो भाई सबकी तह बना कर रखे हैं। और भाई मच्छरदानी बिल्कुल उतार के फेंक दी बंदरों ने, और नीचे गिर रखी थी ज़मीन पे,
भाई साहब ने भगाए अब सारे बंदर आके, पूरी टीम की टीम थी। हाँ अब तो भाग गए, बिल्कुल तार के नीचे गिर रखी थी, खैर अब तार ली। खेत तो सूख गए, ये चादर तो उसकी भी जरा सी कन्नी सी रह रही सूखे भी ना। अभी मैं देख के गई थोड़ी देर पहले ही, फिर देख लो खेत तो सूख गए। इन्हें तो उतार के ले जाऊँ, पता चला फिर दोबारा से बंदर आ गए। और कुछ कल के कपड़े पड़े उतार लो, उतार के रख लिए सारे। पता चला अब का झटके में बंदर साफ ही कर जा सारे। मगर ये तो वैसे भी सूखे पड़े। खेस तो खैर जल्दी सूख गए थे, क्योंकि मैंने मम्मी ने बहुत टाइट से निचोड़ दिए थे ये। और चादर रह रही, वो भी सूख जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो धूप है। और अभी नीचे चलूँगी, नीचे के कपड़े भी जो सुखाए थे ना, वे भी सारे भी नहीं पड़े दिखे हैं। देखूँगी अभी ऊपर से ही। हाँ अभी तो वे पड़े नीचे, तो उन्हें भी तार उठा कर रखूँगी अभी। आज तो बढ़िया धूप लग गई सारे कंफर्टर में भी, उसमें भी। हाँ ये रह रही थोड़ी सी गिल्ले गिल्ले से यहाँ से। चलिए सूख जाएंगे, ये लेकर चलूँ। पानी पानी हो गया तो अबे 4:30 बज गए। ये तो चला अब निकल के। और ये देखे कपड़े कितने सारे उतार के लाए। मैं सारे कपड़े उतार लाए, क्योंकि बंदरों ने इतने परेशान कर रखे बहुत ज़्यादा। इनमें से कुछ कपड़े ऐसे जो बंद कर बिल्कुल टी शर्ट वो होगी, क्या होगी मतलब कि क्या होगी, मैं भूल गई, टाइट होगी। तो भाई उन टी शर्ट को मैं कर दूंगी अभी। जो विनोद आया और अखिलेश आया, तो मैं उसमें कहा मम्मी टाइट हो रही, जितनी भी इन्हें दे दो। मगर सही है, वे इस बार अपने कपड़े नहीं लाए कुछ भी, तो उनको सारे कपड़े बनवाने पड़ेंगे। मगर नेकर बनियान तो तुम ले आई हो, और बाकी इनके जितने भी छोटे कपड़े, क्योंकि हाइट में भी शरीर में भी वंश प्रियांशु जो हल्के हैं, तो इनके कपड़े आ जाएंगे इन्हें बहुत बढ़िया। जो वंश का टाइट हो गई, तो 2-4 जोड़ी तो दे दिए, और बाकी मैंने बोल दिया था मगर मैं निकाल दूँगी, जितने भी होंगे वे दे दियो। अभी तो गर्मी सी मगा आजू बाजू के काम कर देंगे कपड़े, ये दे दिए। सर्दियों में फिर और ला दी पूरी बाजू के। भाई इतने सारे कपड़े सारे उतार ले, इनसे भी बड़ों भी किसे है। और प्रेस का तो भाई मेरा टाइम नहीं, ना तो टाइम है ना ही मन है। गर्मी इतनी लगा बहुत ज़्यादा, प्रेस के नाम की तो हिम्मत से नहीं होती। जिस दिन भी करूँ ना ऐसे करूँगी, सारे कपड़ों फिर एक ही दिन कर दूँ, और फिर 5-6 दिन की छुट्टी, ऐसे करूँ। बस चद्दर रहेगी सूखे भी ना, और मच्छरदानी की थोड़ी सी किनारी रह गई थी, पर वहाँ बंदरों ने छोड़ने का काम ही नहीं कर रखा। ये भी वहाँ से जो टी शर्ट है ये भी फिलहाल टाइट होगी। तो सफ़ेद तो इन्हें देने से फायदा नहीं, सफ़ेद तो ये गंदी ज़्यादा करा, क्योंकि खेत खाद के काम तो जी बस सारे कपड़ों के भी मैं तह बना करके रख दूँगी इसी में अलमारी में। जैसे कि मैंने बताया प्रेस तो खैर मैं अभी नहीं कर रही, 1-2 दिन बाद लगाऊंगी, क्योंकि आज ही इतना कैड़ा सा दिन हो गया। एक ही दिन हुआ आज धूप निकले, और आज ही इतना कैड़ा सा दिन हो गया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी सी होगी। और बारिश कितने दिन से होती लगातार, जिस टाइम तक बारिश रहे उस टाइम तक ठंडा मौसम रहा, उसके बाद तुरंत गर्मी हो जा। तो भाई सारे कपड़े मैंने सबके तह बना दी, अभी सबको लगा दूंगी अलमारी में। और वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो हमेशा।